में, ठीक है। तो डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का पहले बताता हूँ, इसमें बहुत सारे केसेस हैं, क्या क्या मतलब है हम करते हैं पहले बात, ठीक है। तो पहले हम एक हेडिंग डालते हैं कि डिवीजन जो डिस्ट्रीब्यूशन है किस तरह का करना है। पहला क्वेश्चन जब हम करेंगे आपको थोड़ा सा और क्लियर होंगे ये सब चीजें, डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन वाली खास करके, ठीक है। अभी आप थोड़ा समझते रहो कि क्या क्या चीजें हैं और कैसे हम इनको लिख रहे हैं। पहला है पार्ट हमारे पास फर्स्ट डिवीजन इनटू ग्रुप्स ऑफ इक्वल साइज, या पहले अनइक्वल वाला कर लेते हैं, ऑफ अनइक्वल साइज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है और अनइक्वल साइज क्या है, ग्रुप का मतलब क्या है, ये सब चीजों को हम देख लेते हैं थोड़ा सा। अनइक्वल साइज का मतलब ये होगा कि जितने भी आप ग्रुप बना रहे हो ना, सब में डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रहने चाहिए, ठीक है। तो इसको भी लिख लो, चलो, डिफरेंट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ईच ग्रुप, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आप इन 4 कैटेगरी में उनको डिवाइड करो। 4 कैटेगरी पढ़ेंगे हम अभी डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन की। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली में समय डिवाइड करोगे आप और डायरेक्टली यूज करोगे उसको। अच्छा, अब इसमें क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ कि अभी हमें इंफॉर्मेशन ऐसे वाले टाइप में कैसे किस तरह की इंफॉर्मेशन गिवन होगी और हमें क्या करना होगा। क्या करना होगा आपको पता है, मैं बताऊंगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इंफॉर्मेशन इसमें किस तरह की आपको गिवन होनी चाहिए। तो बेसिकली इसमें क्या होगा कि आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, और n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को आपको करना है ग्रुप्स में डिवाइड करना, ठीक है। टू बी डिवाइडेड इनटू r अनइक्वल ग्रुप्स, ठीक है। ये सबको आपको r अनइक्वल ग्रुप में डिवाइड करना है। अब r अनइक्वल ग्रुप में डिवाइड करना है और भी आपको कंडीशन गिवन होगी, यहीं पे खत्म नहीं हो जाएगा। r अनइक्वल ग्रुप और उनमें क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होंगे कंटेनिंग, पहले ग्रुप में मान लो a1 ऑब्जेक्ट्स, दूसरे ग्रुप में a2 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और कहां तक होगा, मतलब उसमें आपको सब चीजें गिवन होगी कि अच्छा a1 से a2 से लेके r हैं तो क्या होगा r ar तक, टिल ar ऑब्जेक्ट्स रेस्पेक्टिवली, ऐसा हम कह देंगे, चलो टिल ar ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो हम कितने वे में ये काम कर सकते हैं। ये ऐसा ना, बहुत आपको लैंग्वेज आपको ऐसी लग रही होगी कि अच्छा कि इसमें यार इसमें क्या है, पर बहुत ही सिंपल सा है, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन करना है और कुछ भी नहीं करना। ग्रुप्स आपको बनाने हैं बस। आप देखो इनमें आपको ये चीज समझनी है, जैसे मान लो आपको 10 प्लेयर हैं और 10 प्लेयर में से आपको 6 प्लेयर की टीम बनानी है, तो आप सिर्फ सिलेक्ट कर लोगे ना 10c6, बस टीम बन गई, ठीक है। उसमें आप अरेंजमेंट नहीं करोगे, टीम की बात करोगे तो उसमें अरेंजमेंट नहीं करोगे आप। आपको पता लगा अच्छा ठीक है इसमें ये अपन मेरे पास टीम है, इसमें विराट कोहली है, इसमें रोहित शर्मा है, इसमें ईशांत शर्मा है, ये वो आ गए बस। अभी थोड़ी कहोगे, अच्छा दूसरा आदमी बोलेगा पहले उसने ईशांत शर्मा बोल दिया तो टीम थोड़ी अलग हो जाएगी, नहीं ना। तो आप अरेंजमेंट नहीं करोगे उसमें, आपको सिलेक्शन आपका हो गया, दैट इज मोर देन इनफ। तो सेम काम आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। ध्यान से सुनते रहो ये चीज। एन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, एन ऑब्जेक्ट्स हैं, आर ग्रुप में आपको बांटना है। आर ग्रुप में बांटने का मतलब क्या हुआ, आपको ऐसे सिलेक्शन करने हैं, एक ग्रुप में A1 ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो मतलब क्या होगा, पहले आप A1 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो, एक ग्रुप बन गया कि नहीं बना, बताओ। यस, एक ग्रुप बन गया। अब उसके बाद अगले में A2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, पर A2 किस में सेलेक्ट करने होंगे आपको, N माइनस -A1 A1 में से। अब N माइनस A1 माइनस A2 में से, समझ में आ गया नहीं। यस सर। और एक चीज तो आपको पता ही है ना कि सबका सम कितना है, एंड N, ठीक है। तो आप ऐसे ही करते जाओगे और
लास्ट में आपके पास लास्ट में तो बचेगा क्या फिर, ए आर ही तो बचेगा, सारे आ गए, ए आर ही तो बचेगा सिर्फ, इसमें ए आर चाहिए तो वही उतना ही बचेगा सिर्फ। इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, बस मैं आपको बताया क्या चीज है, और इसको सॉल्व करके बहुत ही आसान सी याद रखने वाली वैल्यू आ जाती है, एन जितने टोटल डिस्टिंक्ट ऑपरेटर्स है फैक्टोरियल्स अपॉन ये सारे ए1 फैक्टोरियल, ए2 फैक्टोरियल, ए3 फैक्टोरियल टिल ए आर फैक्टोरियल, ये आ जाता है। तो इसको ऐसे नाम दे दिएगा कि अच्छा इसको डिवीजन करना है हमें, ग्रुप में डिवाइड करना है एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप के अंदर, इस तरह से। लेकिन कंसेप्ट क्या है, बिल्कुल सिलेक्शन वाला ही कंसेप्ट है और कुछ भी नहीं है। तो इसका एक फॉर्मूला बना दिया है, पर बना दिया तो आप याद रख लो। ये समझ में आया सबको क्या किया है यहाँ पे? हाँ जी, यहाँ तक समझ में आया है सभी को? Yes, sir. डेरिवेशन का थर्ड वाला जो है n-a1-a2c-a3 ये वाला नहीं, यहाँ से नहीं समझ आया बेटा ये समझ में आ गया, NCA1। हाँ यस सर। तो ये बताओ n-a1c-a2 ये क्या है? जो सेकंड ग्रुप के ऑब्जेक्ट्स हैं उसके लिए। हाँ तो ये थर्ड ग्रुप के ऑब्जेक्ट के लिए है। अच्छा, और सर ऐसे फिर लास्ट वाला था? ऐसे फोर्थ के लिए लास्ट वाले की होगा। अभी सोचो ना आप कि मान लो आपके पास 10 थे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, 10 में से इससे पहले मान लो 8 भर गए, तो 2 बचेंगे ना, 2 का ही ग्रुप बनेगा क्योंकि सबका समान है। हाँ यस सर। तो इसलिए लास्ट में जितने चाहिए होंगे उतने ही बचेंगे ना। जैसे अब जब सीट की बात करते हो कि अगर 3 लड़के हैं और 3 सीट्स हैं, तो 3 × 2 × 1 बचता है ना लास्ट में। हाँ यस सर। तो लास्ट में यही बचेगा, आप देख के करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं, यही बनेगा। इसकी जगह क्या आएगा फिर, n-a1-a2-a3 से लेकर के ar-1 तक आएगा ना, वो ar बन जाएगा क्योंकि सबका सम कितना है, n है। n है, ठीक ओके। है, कंसेप्चुअली तो किसी को कोई डाउट नहीं है? ये सर आपने नंबर ऑफ वेज निकाला है, मतलब कि मतलब हाँ, number of ways in which n distinct objects can be divided into r unequal groups containing a1 object, a2 objects and so on. ये उसके number of ways। ये बात समझ में आ गई? ये कंसेप्ट सिलेक्शन वाला मैंने जिस तरह से पहले बताया था आपको, अच्छा ठीक है याद करो कि एक था आपके पास अगर 5 बॉयज हैं या 5 स्टूडेंट्स हैं और 3 चेयर्स हैं, तो 5 × 4 × 3 करोगे, या फिर आप पहले 5C3 करोगे, 3 सेलेक्ट करोगे और उनको अरेंज करोगे। ठीक है, वो कंसेप्ट मैंने बताया था आपको। इसमें तो प्योर सिलेक्शन है और कुछ भी नहीं है। कोई डाउट है इसके अंदर, बताओ, आया तो पूछो। नो सर। मतलब चले आगे चलें, ये एक कैटेगरी है, आगे चलें अभी। Yes, sir. ठीक है, यस सर। तो इसको है ना हम लोग फर्स्ट का ए पार्ट कह देते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट का ए पार्ट है। अब इसका बी पार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट का ही बी पार्ट। अब आपको क्या करना है? हाँ बोलो। 2 का अलग ए भी पार्ट आएगा सर? क्या आएगा? तो जैसे 1 का भी पार्ट आ रहा है वैसे 2 का भी पार्ट आएगा, ये ए बी ही हो जाएगा? हाँ तो 4, अच्छा ये तुम घबरा गए तुम तो कि 4 होंगे, चारों के 2 पार्ट होंगे, नहीं टोटल 4। ठीक है, हाँ तो मेहनत से परेशान होते हो तुम, बस मेहनत करना सीखो। अगला लिखो चलो फटाफट से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज इसमें थोड़ा चेंज कर देंगे बस, और आप लोग फटाफट से उसका आंसर बता दोगे। इन विच n distinct objects can be, अब इसमें क्या होगा, हमने पहले डिवाइड किया था, नाउ वी विल डिस्ट्रीब्यूट, distributed and distinct objects can be distributed among r persons, और इसमें भी कंडीशन होगी, ठीक है, सेम जो ऊपर वाली है, such that the first person
gets A1 objects, second gets A2 objects, मतलब A2 number of objects, and so on. ठीक है, अब देखो ऊपर वाले में और इस वाले में दोनों में डिफरेंस क्या है, और फटाफट इसका आंसर बता दो। ऊपर की हेल्प से इसका आप आंसर बता दोगे तुरंत। और जो इससे पहले मैंने एग्जांपल दिया था ना, उसको आपके दिमाग में रहेगा तो आप निकाल पाओगे अच्छे से। सर A1 ऑब्जेक्ट्स के बाद क्या लिखा है? A1 objects, second person gets A2 objects, third person get A3 objects, and so on. सर एक बार वापस बता दीजिए, आपकी वॉइस कट हो रही थी। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है, बाकी सब लोग आ रही है वैसे? यस सर, एकदम क्लियर आ रही है। ठीक है, तो मैं दोबारा बता देता हूँ। जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, दिस इज सच दैट फर्स्ट पर्सन गेट्स A1 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये लिखा हुआ है सेकंड पर्सन गेट्स A2 objects and so on, मतलब थर्ड पर्सन गेट्स A3 ऑब्जेक्ट्स, फोर्थ पर्सन गेट्स A4 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऊपर वाले में और इसमें कुछ फर्क नजर आ रहा है? थोड़ा सा फर्क है बस। कोई बता सकता है कि क्या इस फॉर्मूले में हम क्या चेंज कर दें कि हमारे पास इसका आंसर आ जाए? फिर उसको अरेंज करना है तो r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई बहुत करके बढ़िया, अरेंज कर दो। शाबाश, बिल्कुल सही। ये समझ में आ रहा है सबको? अभी क्या है, आपने ग्रुप बना दिए। पहले वाले में क्या आपने ग्रुप बनाए, ठीक है। अब उन ग्रुप को, अब ग्रुप बनाए, मान लो आपने ये R ग्रुप बना दिए और R ग्रुप है, आपके सामने R पीपल है, तो ऐसा हो गया ना, ये R ऑब्जेक्ट्स R प्लेसेस आपको अरेंज करने। समझ में आ रहा है? इसका मतलब यही हुआ ना, नंबर ऑफ ग्रुप्स बनाने के कितने होंगे? ऑब्जेक्ट तो फिक्स है ना सर, बट ये चीज तो समझ में आई ना कि पहले आपने ग्रुप बनाया, तो इतने वे में आप ग्रुप बना सकते हो। ग्रुप बना करके दोगे ना, आपने थैले बना लिया। आप ये समझो ना, आपके पास समझ लो कि अच्छा इतने 100 आपके पास मैगी के पैकेट हैं, आपको 100 में से आपको मान लो कि आपको इतने 15 ग्रुप बनाने हैं, और 15, एक ग्रुप में इतने मैगी के पैकेट डालोगे, एक में इतने डालोगे, एक में इतने डालोगे, ठीक, कितने नंबर ऑफ वे में कर पाओगे? तो वो पहले आपने वो पैकेट बना लिया सारे ना, बोरा बना लिया सबका। अब आपके पास मान लो बोरा जब आपने बना लिया, तो आपके सामने क्या है, आपके सामने 15 लोग खड़े हैं और आपके पास 15 बोरे हैं। हर बोरे में अलग अलग नंबर ऑफ पैकेट है। तो आप क्या करोगे? दे दोगे, भाई तुम ये लो, तुम ये लो, तुम ये लो। इसका मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात, वो जो आपके पास बॉक्सेस हैं या बोरा जो रखा हुआ है आपके पास, ऐसे समझो कि वो ऑब्जेक्ट है और सामने आपका प्लेस है, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ ना, तो आपको इन ऑब्जेक्ट्स को उन सामने वाले प्लेसेस पे अरेंज करना है। ये बात समझ में आई? yes sir, A1 फैक्टोरियल, A2 फैक्टोरियल, A3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल AR फैक्टोरियल। ये आपने इसमें क्या किया, इसमें आपने ग्रुप बना लिए, ऐसे थैले बना लिए आपने। अब ये जो थैले बना, अब काम पूरा नहीं हुआ है आपका। मैंने आपको बताया टास्क पूरा नहीं होगा जब तक आप मल्टीप्लाई करो, सारी चीजें फॉलो करो, तुरंत आंसर आएगा। अब वो सिचुएशन हमारे पास हो चुकी है R प्लेसेस R ऑब्जेक्ट वाली, तो क्या होगा, इनटू R फैक्टोरियल कर देंगे, ठीक है। ये समझ में आया? क्वेश्चन पढ़ो। नंबर ऑफ वेज इन विच n distinct objects can be distributed among R persons। तो ये इतने नंबर ऑफ वेज में हमने R ग्रुप बना लिए, ठीक है ना। तो मान लो ग्रुप, अब इसमें नाम नहीं करेंगे हम, विल नॉट नेम द ग्रुप्स, कि मतलब नेमिंग वाला हम अगले वाले पार्ट में करेंगे। मान लो R ग्रुप बना लिए, तो कौन सा भी ग्रुप किसी भी पर्सन को जा सकता है, ठीक है। ये चीज बाकी सबको क्लियर है या नहीं, बताओ। sir,
क्लियर क्लियर है है सर। आपको? अच्छा ठीक है। सृष्टि, ओ श्रेष्ठा क्लियर है ये? स्वस्ति यस सर। सर क्लियर ठीक है। है, ओके। उद्यान यस सर। ठीक है। तो वो ये अब दूसरा जो हम करेंगे ना, थोड़ा सा और कंफ्यूजन हो जाएगा, थोड़ा सा हो सकता है, तो इसलिए बहुत ही क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए इस थॉट पे। जो फर्स्ट वाला पार्ट हमने, आपको 5 मिनट केमिस्ट्री क्लास लेट भी ज्वाइन करने के लिए लेट ज्वाइन कर लेना, पर अभी हम सेकंड वाला पार्ट खत्म करेंगे, वरना कल ये आपके दिमाग से निकल जाएगा और फिर आप घूमते रहो। ऑल्दो वी हैव सम टाइम। अभी हमने क्या किया, पहला हमारे पास था इनटू, ये पहला वाला टॉपिक जो था, पहले वाले में क्या था, अनइक्वल, हमारे पास साइज क्या था, अनइक्वल था, ठीक है। पहला टॉपिक ये था, फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। अब इक्वल वाला करेंगे, मतलब ए पार्ट ये था और बी पार्ट ये हो गया, दोनों के लिए क्या था, अनइक्वल साइज। अब सेकंड पार्ट हमको करना है इक्वल साइज की, ठीक है, इनटू ग्रुप्स ऑफ इक्वल साइज। इक्वल साइज मतलब समझ में आ गया ना, ईच ग्रुप कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे आप वो वाला कंसेप्ट लगाओगे, सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं तो 2a हो रहे हैं, रिपीट हो रहा है, तो डिवाइड बाई फैक्टोरियल कुछ करते हैं, तो इस तरह का चीजें आप थोड़ा सा यहाँ लगाओगे दिमाग। इनटू ग्रुप्स, ईच ग्रुप कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें 2 कैटेगरी आएंगी, ठीक है, और दोनों का हम दोनों को पहले वाला लिख लेते हैं, मान लो ए पार्ट, नंबर ऑफ वेज इन विच। अब इसको हम ये लिखना ही उस तरह से होगा ताकि आपको जो कुछ कैंसिलेशन होंगे वो थोड़ा सा बेटर वे में हो जाएंगे, ठीक है। इन विच, अब इसमें लिखा हुआ है m इंटू n, ठीक है, m इंटू n लिखा हुआ है, या इसको आप ऐसे लिख दो m इंटू n, आपको m इंटू n लग रहा होगा, ठीक है। इतने ऑब्जेक्ट्स हैं, m इंटू n, ठीक है। नंबर ऑफ वेज इन विच m इंटू n ऑब्जेक्ट्स, मतलब मल्टीप्लीकेशन जितने भी रहेंगे, मतलब 2 इंटू 3 है तो 6 ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। कैन बी डिवाइडेड इक्वली into n ग्रुप्स, ठीक है, n ग्रुप्स। और हम यहाँ पे हमने बोला अनमार्क्ड। मार्क्ड अनमार्क्ड का मीनिंग क्या है बता। अनमार्क्ड का m मतलब into n लिखा है। m इंटू n लिखा हुआ है बेटा। वो अनमार्क्ड का मतलब क्या है या मार्क्ड का मतलब क्या है, मैंने आपको डिस्टिंक्ट और इक्वल वाले, आइडेंटिकल वाले में मैंने बहुत क्लियर कर दिया था ना। मार्क का मतलब अगर आप बॉल पे मार्क कर देते हो कि बॉल 1 है, बॉल 2 है, बॉल 3 है, तो मार्क्ड हो गई ना बॉल, डिस्टिंक्ट हो गई, उनको अलग अलग ट्रीट किया जाएगा। समझ में आ रहा है ये? हाँ यस सर। और अगर हमने मार्क नहीं की है तो मतलब हमको कोई फर्क सेम नहीं हो पड़ गई। रहा। हाँ, तो वो वही चीज इंडिकेट कर रहा है। तो अब चलो बताओ, ये यही यूज करोगे आप, ये ऊपर वाला डायरेक्टली यूज कर सकते हो आप लोग, है ना, ये फॉर्मूला, इसको भी इसी में कुछ तोड़ मरोड़ के आप चीजें चेंज करके आप यू कैन फाइंड आउट। अब n फैक्टोरियल की जगह ऊपर m इंटू n फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ वेज इन विच m क्रॉस n बी डिवाइडेड इक्वली इंटू n ग्रुप्स। तो इक्वली इंटू n ग्रुप्स है, सोचो आप क्या करना है, इसका डिवाइड करना है भी, डिस्ट्रीब्यूट वगैरह नहीं कर रहे हैं। अगर n ग्रुप में बनाना होगा तो ईच ग्रुप विल कंटेन हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स, बताओ। सर m। m, ठीक है। तो ऊपर वाली प्रॉब्लम से रिलेट करो, इसका मतलब हो गया ईच ग्रुप कंटेन्स m ऑब्जेक्ट्स। इसमें तो कोई डाउट नहीं ना, किसी को पूछना भी मत, m कैसे है। ईच ग्रुप कंटेन्स m ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, तो अब ये बताओ, यहां पर n की जगह हमारे पास कितना है, m इंटू n है, तो इसका m इंटू n फैक्टोरियल आएगा। अभी जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ना, उसमें हम छाप रहे हैं, क्या चेंजेस करेंगे आप थोड़ी देर में देखना, अब वो आप ही बताओगे मुझे।
A1 क्या था, पहले ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट गए, मतलब, और दूसरे में कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पर यहाँ हमारे पास सब में सेम है कि नहीं, यस सर। तो A1 की जगह क्या आ जाएगा, m, तो यहाँ M. m फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल कब तक लिखेंगे, R कितने में group जितने ग्रुप्स हो। जितने ग्रुप्स हैं, तो मैं डायरेक्टली m फैक्टोरियल की पावर n लिख दूं, n ग्रुप्स है ना, n ग्रुप्स, ठीक है। यहाँ r ग्रुप थे, r पर्सन्स में बांटने मतलब r ग्रुप है, मतलब ऊपर वाला देखोगे डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग r अनइक्वल ग्रुप्स, ऊपर क्या है r है, यहाँ पे कितने n ग्रुप्स हैं, तो m फैक्टोरियल इनटू m फैक्टोरियल इनटू m फैक्टोरियल कितने टाइम्स आएगा, n टाइम्स आएगा क्योंकि n ग्रुप्स हैं, या r टाइम्स आएगा क्योंकि r ग्रुप है। यहाँ तक तो ये सही है ना, मतलब अभी तक, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। यस सर। अच्छा, अब मुझे बताओ कि अब इसमें हम क्या चेंज करें ताकि इस क्वेश्चन का आंसर मिले। सर इंटू n फैक्टोरियल कर देंगे, इनटू n Divide. फैक्टोरियल करेंगे, फिर वो पूरे वो निकल जाएगा ना, कि अगर हमें एक को जैसे उस चेयर वाला ही मान लेते, 3 चेयर 3 वो। नहीं हमें अरेंज नहीं करना बेटा, हमें सिर्फ डिवाइड करना है ग्रुप में, हमें किसी को देना नहीं है, जब हमें किसी को देना होता है ना तब डिस्ट्रीब्यूट करना है, तब अरेंज यस सर, ठीक है ठीक है। है ना। अब याद रखो ये इक्वल ग्रुप्स की बात हो रही है, इक्वल है तो कुछ ना कुछ रिपीटेशन हो रहा है ना, कैसे रिपीटेशन को हटाओ, पहले आप ये सोचो अपना भी रिपीटेशन क्या हो रहा है। अब यहाँ देखोगे कि आपको, मान लेते हैं हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ध्यान से देखना है इस चीज को, मान लेते हैं हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट है ABCD, और 2 ग्रुप में आपको बनाने इक्वल साइज के, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, ग्रुप 1 में आपको बनाया तो इक्वल साइज के बनाओगे, 2-2 ऑब्जेक्ट ही रहेंगे दोनों ग्रुप में, तो ग्रुप 1 में मान लो AB आया और ग्रुप 2 में मान लो CD आया, ठीक है। फिर एक आप ये कर सकते हो कि ग्रुप 1 में CD आ जाए और ग्रुप 2 में AB आ जाए, ऐसा भी करोगे ना आप, ठीक है। अब हमारे लिए अब ये चीज सोचो जरा, जैसे मैंने टीम की बात करी वहां पे ये वाला कंसेप्ट काम आएगा। आपके पास 2 थैले हैं, ठीक है, एक में AB है और एक में CD है, तो आप ये थोड़ी कहोगे इस हाथ में इस थैले को पकड़ के कि अच्छा ये AB हो गया या अलग अलग हो गए, नहीं ना, आपके पास जो कॉम्बिनेशन आया ग्रुप का वो अभी भी सेम है ना, ये बात समझ में आ रही है। Yes, यस sir. सर। है ना, तो ये चीज रिपीट हो रहे हैं, अब यहाँ पे 2 थे इसलिए जैसे अब रिपीट हो रहा है तो वो 2 फैक्टोरियल रिपीट होंगे, है ना, उतने टाइम्स, और अगर 3 होंगे 3 फैक्टोरियल, ऐसे करके अगर n होंगे तो कितने टाइम्स रिपीट होंगे, n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल टाइम्स रिपीट होंगे। तो हमने देखा था रिपीटेशन वाले में अगर 2a सेम आ जाते हैं तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल करते हैं, अगर 3a सेम आ जाते हैं तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल करते हैं, याद आ रहा है। यस सर। कोई भी नाम अगर लेते हैं हम लोग, है ना, तो अगर मान लो कि 2 क्वांटिटी सेम आ गई है या 2 लेटर सेम आ गए, 4 लेटर सेम आ गए तो डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल करते हैं, 5 लेटर सेम है डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल करते हैं, ऐसे यहाँ पे n टाइम्स रिपीट होगा और ये सेम ही मानेंगे ना इसको, दिस एंड दिस कॉम्बिनेशन इज सेम, इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे डिवाइड बाय n फैक्टोरियल करेंगे। ये बात समझ में आई क्यों कर रहे हैं डिवाइड। यस हाँ सर। सर। हाँ, दो आगे ग्रुप समझ में किए तो 2 बार आया, फिर n ग्रुप में करेंगे तो n बार आएगा। n बार नहीं आएगा, मतलब n फैक्टोरियल हो जाएगा वो, हाँ ठीक है, हाँ, है ना, फर्क है n और n फैक्टोरियल। तो अब ये बात समझ में आ गई ना, अगर आपको ये अनमार्क्ड का मतलब यही था, अनमार्क्ड का मतलब क्या है, अनमार्क्ड है, ये बात समझ में, अनमार्क्ड है, अनमार्क्ड का मतलब क्या हुआ, ये AB ग्रुप 1 में आए ग्रुप 2 में आए, या ग्रुप 1 में CD आए ग्रुप 2 में AB आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, अनमार्क्ड है ग्रुप। आपने ये ठप्पा नहीं लगा दिया इस चीज पे कि ग्रुप 1 है इसका नाम, क्योंकि मार्क नहीं किया आपने। अगर आप ये मार्क कर देते कि इसका नाम ग्रुप 1 है तो ये डिस्टिंक्ट होते। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्योंकि आपको पता है आपके सामने बॉक्स रखे हुए, 2 बॉक्स रखे हुए, एक का नाम है जीवन, लिखा हुआ है उस पर बड़ा बड़ा चिट लगी हुई है जीवन, और दूसरे बॉक्स पे चिट लगी हुई G2, ठीक है। तो अब आपसे कोई पूछेगा अरे जीवन में क्या था भाई, तो आप बोलोगे जीवन में AB था, बात समझ में आ रही है यस ना। सर। यस सर। और अगर CD होता तो आप बोलते जीवन में तो CD था, तो दोनों अलग अलग हो गए ना फिर, क्योंकि हमने मार्किंग कर दी।
तो अगर वो मार्क नहीं है तो वो क्या रहेंगे, दोनों सेम ट्रीट किए जाएंगे। ये बात एकदम क्लियर हो रही है कि नहीं? बोलो जल्दी। यस सर। ठीक है ना? तो अब सेकंड वाला पार्ट यही था कि नंबर ऑफ वेज इन विच m क्रॉस n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिवाइडेड इक्वली इनटू n ग्रुप्स वेयर ग्रुप्स आर मार्क्ड। तो ग्रुप पे हमने चिट लगा दी है, ये ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 एंड सो ऑन। तो रिपीटेशन फिर इसका मतलब नहीं है, तो आपको डिवाइड बाय n फैक्टोरियल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ गई? तो फिर यही रह जाएगा, सिर्फ कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। ये क्या Yes, चीज sir. क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो अब ये एग्जाम्पल लिख लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल आप लिख लो सभी लोग। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो इन चीजों में, हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, नेक्स्ट कल वाली क्लास में, तो आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी। पर इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, क्योंकि अगर इसको रिवाइज करके नहीं आओगे तो फिर देखते रहोगे क्लास में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। ठीक है ना? चलो ठीक है।